ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में पावर लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाले दिव्यांग अनुराग प्रसाद की सराहना की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने डोंगरगढ़ और पंडरिया विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल के दौरान पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का विकास ठप पड़ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कबीरधाम और राजनांदगांव में चुनावी सभा को संबोधित किया। कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार फिर बनी तो भूमिहीन मजदूरों को मिलने वाली सालाना राशि को बढ़ाकर 10,000 रूपये किया जाएगा और निर्वाचन आयोग द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 900 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में आज की कड़ी में कहा कि त्योहारों के इस मौसम में देश में खेल का भी परचम लहरा रहा है। उन्होंने पावर लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाले दिव्यांग अनुराग प्रसाद की सराहना की। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के 106वें संस्करण में दुर्ग जिले के दिव्यांग अनुराग को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। उन्होंने कहा कि अनुराग ने पावर लिफ्टिंग में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। गौरतलब है कि अनुराग प्रसाद ने जर्मनी में दिव्यांग स्पेशल ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया और वे छत्तीसगढ़ से एकमात्र दिव्यांग खिलाड़ी थे जिनका चयन हुआ था। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न सामाजिक सरोकारों और योगदानों की चर्चा के साथ ही लोकल फॉर वोकल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी जितना अधिक घरेलू उत्पादों का उपयोग आगामी त्योहारों पर करेंगे उतना ही अधिक लघु उद्योगों और घरेलू उत्पादों के व्यापार में बढ़ोतरी आएगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। मतदान की तिथि करीब आने के साथ ही विभिन्न पार्टियों का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज राज्य के डोंगरगढ़ और पंडरिया विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं ली। उन्होंने कहा कि भाजपा ने वर्ष 2003 से 2018 तक अपने 15 वर्षों के शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में विकास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान कांग्रेस सरकार के शासनकाल में राज्य में विकास ठप पड़ गया है। केंद्र की योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचा और राज्य में अनेक भ्रष्टाचार और घोटाले हुए हैं। इससे पहले श्री नड्डा ने कल रायपुर के एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में चारों विधानसभा की कोर कमेटी की बैठक ली। बाद में वे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे जहां उन्होंने रायपुर ग्रामीण जिला के विधानसभा समन्वय समिति, संचालन समिति और प्रवासी प्रभारियों की बैठक ली। इस मौके पर पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, सांसद सरोज पांडेय और सुनील सोनी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कबीरधाम और राजनांदगांव में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में कांग्रेस की सरकार फिर से बनी तो राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में मिलने वाली राशि को 7,000 से बढ़ाकर 10,000 रूपये किया जाएगा। श्री गांधी ने कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गरीब वर्गों को 10 लाख रूपये तक की और अन्य लोगों को 5 लाख रूपये तक की निःशुल्क इलाज मिलेगा। श्री गांधी ने कहा कि आने वाले समय में 3,000 रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जाएगी। उन्होंने प्रदेश के प्रत्येक जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलने की भी घोषणा की। सभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी उपस्थित थे। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कबीरधाम जिले में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की कल 30 अक्टूबर अंतिम तिथि है। नामांकन पत्रों की जांच 31 अक्टूबर को होगी। वहीं प्रत्याशी 2 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। दूसरे चरण के तहत 17 नवंबर को मतदान होगा। गौरतलब है कि दूसरे चरण के तहत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के 70 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है। इस बीच खबर मिली है कि अंबिकापुर से कांग्रेस प्रत्याशी टीएस सिंहदेव को आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत पर नोटिस जारी किया गया है। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में श्री सिंहदेव को 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि कल भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी को कांग्रेस प्रत्याशी टीएस सिंहदेव के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की थी।
महासमुंद जिले के सिंघोड़ा थाना क्षेत्र की पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की साड़ी जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट रेहटीखोल में जांच के दौरान बरगढ़ से सरायपाली आ रहे एक ट्रक से 16,000 नग साड़ी जब्त की गई है। ये साड़ियां 99 बोरियों में भरी गई थी, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जाती है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आकाशवाणी समाचार रायपुर की ओर से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए एक श्रृंखला चलाई जा रही है। इसी कड़ी में पेश है बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के बारे में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। श्रोताओं, बिलासपुर जिले में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी है। जिले के मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 3,05,001 है। इनमें से 1,54,327 पुरुष और 1,50,660 महिला मतदाता है। वहीं तृतीय लिंग के 14 मतदाता हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 18 से 22 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे 8,347 मतदाता हैं जो इस चुनाव में पहली बार वोट देंगे, जबकि जिले में 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के 19,934 बुजुर्ग मतदाता हैं। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण के तहत 17 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में 334 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 10 संगवारी और 5 आदर्श मतदान केंद्र होंगे। वहीं 1 मतदान केंद्रों को दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा और 1 मतदान केंद्र को युवाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। वर्तमान में मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा पार्टी के कृष्णमूर्ति बांधी विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने बसपा पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जयेंद्र सिंह को 14,107 मतों से हराकर विजय हासिल की थी। इस बार कांग्रेस ने यहां से दिलीप लहरिया को चुनाव मैदान में उतारा है। आकाशवाणी समाचार के लिए बिलासपुर जिले से मैं रवि शुक्ला। अब सुनिए सरगुजा जिले की लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र पर केंद्रित हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। श्रोताओं, सरगुजा जिले में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। जिले के लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 1,93,462 है। इनमें से 96,224 पुरुष और 97,235 महिला मतदाता हैं। वहीं तृतीय लिंग के 3 मतदाता हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे 7,577 मतदाता हैं जो इस चुनाव में पहली बार वोट देंगे, जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के 1938 यानी 1,938 बुजुर्ग मतदाता हैं। लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण के तहत 17 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में 254 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 10 संगवारी और 5 आदर्श मतदान केंद्र होंगे। वहीं 1 मतदान केंद्रों को दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा और 1 मतदान केंद्र को युवा कर्मियों द्वारा संचालित किया जाएगा। वर्तमान में लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर प्रीतम राम विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विजयनाथ सिंह को 22,179 मतों से हराकर विजय हासिल की थी। आकाशवाणी समाचार के लिए सरगुजा जिले से मैं आलोक शुक्ल। विधानसभा चुनाव में महिलाओं, विकलांगों और युवाओं सहित सभी नागरिकों को अधिक समावेशी और सहभागी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आयोग ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 900 संगवारी मतदान केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इन मतदान केंद्रों में मतदान दल और सुरक्षा बल सहित अन्य स्टाफ महिलाएं होंगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि संगवारी मतदान केंद्रों पर महिलाओं द्वारा ही पीठासीन अधिकारी और मतदान से संबंधित अन्य कार्यों को संपादित किया जाएगा। इनके साथ ही पोलिंग बूथ की चुनाव संबंधी गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी महिलाओं द्वारा ही की जाएगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संगवारी मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के दिग्विजय स्टेडियम में मतदाता जागरूकता के तहत स्वीप की टीम ने आसमान में गुब्बारे उड़ाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। इन गुब्बारों में अनिवार्य मतदान को लेकर संदेश लिखा गया था। इस दौरान अधिकारी, कर्मचारी और स्वच्छता दीदियों ने मतदान करने तथा दूसरों को प्रेरित करने की शपथ भी ली। वहीं दुर्ग जिले के खालसा स्कूल में कल लगभग 1,500 महाविद्यालयीन विद्यार्थियों ने 17 नवंबर को 100% मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने का संकल्प लिया। इस दौरान विद्यार्थियों ने दीप प्रज्वलित कर उसे मतदाताओं को समर्पित किया। उधर
खैरागढ़ में स्वीप महा कार्निवल का आयोजन किया गया। इसके तहत स्लोगन, रंगोली, नुक्कड़ नाटक, चुनावी सेल्फी जोन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान 100% मतदान करने के लिए मतदाताओं को शपथ भी दिलाई गई। इधर बिलासपुर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्वीप 11 और मीडिया 11 के बीच रघुराज सिंह स्टेडियम में सद्भावना क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। मैच के पहले जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने उपस्थित खिलाड़ियों, युवाओं और दर्शकों को 100% मतदान की शपथ दिलाई। वहीं कोंडागांव जिले के दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं से घर घर जाकर 30 और 31 अक्टूबर को डाक मतपत्र लिए जाएंगे। इसके लिए मतदान दलों का गठन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी ने कहा कि जिन मतदाताओं ने घर पर मतदान की सुविधा के लिए आवेदन किया था, उनके घर में ही मतदान कराया जाएगा। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। कांकेर के रावाघाट थाना क्षेत्र के सरगीपाल में बीएसएफ जवान द्वारा खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के मामले में मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिले के आदिवासी नेता सरजू टेकाम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और प्रदेश के सीता नदी उदंती अभ्यारण्य में सांभर का शिकार करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 10 आरोपी फरार बताए जाते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में पावर लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाले दिव्यांग अनुराग प्रसाद की सराहना की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने डोंगरगढ़ और पंडरिया विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल के दौरान पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का विकास ठप पड़ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कबीरधाम और राजनांदगांव में चुनावी सभा को संबोधित किया। कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार फिर बनी तो भूमिहीन मजदूरों को मिलने वाली सालाना राशि को बढ़ाकर 10,000 रूपये किया जाएगा। और निर्वाचन आयोग द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 900 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।